Hello students, special hello to 12th commerce students who are right now so depressed. So right now I want to teach them final account. Final account सुन के जो दिमाग में ऐसी झंझनाटी होती है वो मत सोचिए। फाइनल अकाउंट इतना बुरा भी नहीं है, जस्ट पोस्टिंग करना सीख लीजिए, उतना ही काफ़ी है। एडजस्टमेंट और वो सब या कैलकुलेशन में या नहीं जमना तो इट्स ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट विद दिस कि सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सोर्स ऑफ फंड्स। अब सोर्सेस ऑफ फंड्स मीन्स कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले पहले हमको कैश चाहिए, हमको पैसे चाहिए, तो वही तो हम वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। नाउ सोर्सेस ऑफ फंड के लिए ऑनर फंड एंड शेयर होल्डर फंड, मतलब कि जैसे कि शेयर कैपिटल, अभी समझो 100 करोड़ हमको चाहिए, तो हमने क्या किया कि रिलायंस के, थोड़े टाटा के या थोड़े कोई भी शेयर्स ले लिए। तो ऐसे करते करते 100 करोड़ के हमने शेयर्स लिए हैं, उस शेयर को हमने शेयर कैपिटल में रिजर्व करके रखा है, तो वो हो गई शेयर कैपिटल। फिर सेकंड है कि अगर उस शेयर से हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसे रिजर्व कहते हैं, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि वो बिजनेस नहीं किया है हमने सिर्फ शेयर लेके इन्वेस्ट किए थे। तो वो इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसे मिले उससे हम रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे, मतलब कि उससे ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हमको कैश मिल रहा है। कभी भी अकाउंट्स में ऐड और लेस कब किया जाता है, वहाँ पे सोचना है, कोई पैनिक नहीं होना है, सिर्फ सोचना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। कैश मुझे मिल रहा है शेयर कैपिटल के लिए, मतलब वो रिज़र्व है, और फिर उसी कैश को मैं ऐड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रिज़र्व है, रिज़र्व मतलब मुझे पैसे मिल चुके हैं फॉर शेयर कैपिटल, नॉट फॉर बिजनेस। बिजनेस से मिलते तो मैं प्रॉफिट वर्ड यूज़ करती हूँ। उसके बाद है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कि कंपनी खुद ही 10 रुपये के शेयर थे, आज उसके 20 या 21 हो गए, तो रिमेनिंग जो भी प्राइस शेयर बढ़ चुका है उसे हम प्रीमियम कहेंगे। उसके बाद लेस करेंगे। लेस किसको करेंगे? फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लार्ज स्केल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फिक्टिशियस एसेट मीन्स ऐसे एसेट जिसको खर्चा करना पड़ता है। अभी समझो कि समझो मैं डाइजेस्ट देती हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि समझो मैं स्टार्टिंग में डाइजेस्ट दे रही हूँ या पब्लिसिटी कर रही हूँ, तो इन सारे स्टेप में मेरे पैसे जाते हैं, लेकिन जाने से मेरी पब्लिसिटी भी होती है, मुझे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। तो ये ऐसे जो खर्चे हैं जो मुझे एक असेट के रूप में मिलते हैं। मेरा पैसे जा रहा है लेकिन वो इन फ्यूचर वो मेरे लिए असेट बन रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मीन्स कि कोई भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले एक खर्चा होता ही है उसके पब्लिसिटी के लिए। कोई भी मूवी ले लो या कुछ भी ले लो, हर कोई आजकल प्रमोशन के लिए पैसे इन्वेस्ट करता ही है फॉर द मार्केटिंग। उसको हम फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या तो लार्ज स्केल ऑफ एडवर्टाइज एंड एक्सपेंस कहा जाता है। अब ये सारे स्टेप में मेरे पैसे जा रहे हैं मीन्स मैं उसको लेस करूँगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी खोलने से पहले ही मेरे सारे खर्चे हो रहे हैं, तो उसको मैं क्या करूँगी? लेस। अभी ये सारा प्रोसीजर है वो सोर्सेस ऑफ फंड में होगा। सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स सबसे पहले मैंने शेयर कैपिटल से शेयर्स ले लिए, 100 करोड़ को मैंने शेयर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप कि मैंने एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस में मेरे पैसे चले गए। अब फाइनली पैसे मिले और पैसे चले गए, तो फाइनली जो मैं माइनस करके मेरे पास बचेंगे वो हुआ मेरा सोर्सेस ऑफ फंड। फंड मतलब कि इतना पैसा मेरे पास एट प्रेजेंट है। अभी सेकेंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फंड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कि सिर्फ इसी से नहीं, हमारे पास दूसरे भी अदर वे हैं। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में कि समझो कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में है कि फिक्स असेट। नाउ फिक्स असेट मीन्स कि जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, समझो मेरी ऑफिस है, मेरी खुद की, मेरा खुद का घर है, ये सारा प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया फिक्स असेट। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। जो हमारे पास समझो स्कूटी है, कार है, कोई व्हीकल है, फर्नीचर है घर में, या कंप्यूटर है, कोई मशीन्स है, फैक्ट्री की मशीन्स है, तो ये सारे मेरे फिक्स असेट हुए ना। क्योंकि डे टू डे क्या मैं घर तो नहीं बदलूँगी, ऑफिस नहीं बदलूँगी, मेरे व्हीकल नहीं बदलूँगी, तो ये सारे हुए फिक्स असेट। फिक्स असेट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास है। तो ये सारे फिक्स असेट को हम सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड में ऐड करेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करती हूँ? अभी इन्वेस्टमेंट मतलब कि म्यूचुअल फंड में कर लिया, थोड़ा एफडी में कर दिया, थोड़ा गोल्ड में कर दिया, या थोड़ा शेयर्स में कर दिया। ये 4 पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट बैंक की एफडी मतलब कि फिक्स डिपॉजिट, सेकेंड एमएफ मतलब कि म्यूचुअल फंड, थर्ड शेयर मार्केट जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हम इंट्राडे बोलते हैं जिससे वो, एंड फोर्थ गोल्ड। अभी गोल्ड के प्राइस तो इतने हैं कि पता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास तो सोच ही नहीं सकता कि गोल्ड लेने के लिए,
लेकिन हम आज तक इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन चारों जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट, क्विक असेट एंड नॉन क्विक असेट। करंट असेट मीन्स कि मेरे पास अभी जो कैश है, करंट मतलब कि रोज़ के रोज़ ट्रांजेक्शन में वो कैश यूज़ होता है, मतलब कि मेरे पर्स में जो पैसे हैं कि हाँ मेरा आज का ये खर्चा हुआ, मेरे पास पैसा गया, मुझे बाहर से पैसे मिले या सेलर से, मतलब जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं और मेरा पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है डे टू डे ट्रांजेक्शन में, उसे हम करंट असेट में यूज़ करेंगे। एंड क्विक असेट मतलब ऐसा एक असेट जिसको इमीडिएटली सेल किया जा सकता है और इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन क्विक असेट मतलब कि जिसको इमीडिएटली शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि घर को क्या रोज़ का रोज़ हम सेल नहीं कर सकते, मेरा व्हीकल है, ये सारी चीज़ें हैं जो फिक्स असेट में हैं, तो वो हो गई नॉन क्विक असेट। तो वर्किंग कैपिटल में करंट असेट, क्विक असेट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल एंड नॉन क्विक असेट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस। स्टॉक मीन्स कि मेरी जो कंपनी है, समझो मेरी बैग बनाने की कंपनी, तो बैग बनाते टाइम जितने सेल हो गए, लेकिन जितनी बैग्स रह गई तो वो तो मैं इन फ्यूचर कभी ना कभी सेल करूँगी, तो वो जो बैग्स है वो मैं एज अ स्टॉक में यूज़ करूँगी, वो एज प्रेजेंट में उसे असेट में यूज़ करूँगी। तो ये सारा हो गया वर्किंग कैपिटल। अभी फाइनल है कि इन सब में से लाइबिलिटी हम माइनस करेंगे। लाइबिलिटी मतलब उधारी मतलब कि किसी से हमने बल्क में ख़रीदा है लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, मतलब कि वो हमारा क्रेडिटर है। बिल्स पेबल मतलब कि बिल पे करना बाकी है, जैसे कि रेंट का बिल हो गया, लाइट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी एनी काइंड ऑफ बिल, जो बिल हम पे करते हैं वो। उसके बाद है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन, बैंक से जो हम करोड़ों का लोन लेते हैं और फिर ईएमआई से हम पे करते हैं, तो वो हो गई मेरी लाइबिलिटी ना। ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हाट, कि ओवरड्राफ्ट मीन्स सपोज आज ही ट्रांजेक्शन में मुझे इमीडिएटली 100 करोड़ किसी को देने हैं। अभी 100 करोड़ कैश तो मेरे पास घर में भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है, मैं ऐसे लिक्विड फॉर्म में तो नहीं रख सकती, तो इमीडिएटली मैं इतने सारे इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ में तो कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, तो उसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट करूँगी। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि मैं बैंक को बोलूँगी कि मेरी तरफ से बैंक ओवरड्राफ्ट बनाओ और उस 100 करोड़ को मेरी पार्टी में पे कर दो, और बाद में मैं धीरे धीरे करके बैंक को पे करती रहूँगी। उसको बोलते हैं बैंक ओडी मतलब कि ओवरड्राफ्ट। अभी लाइबिलिटी में क्या क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये 4 चीज़ जाती है लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी मतलब मुझे पैसे देने हैं, और देने हैं मतलब मैं उसको लेस कर दूँगी। तो यही सोचना है कि मतलब असेट है तो मुझे कैश ऐड करने हैं, एंड लाइबिलिटी है तो मुझे कैश माइनस करना है। अभी फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा कि वर्किंग कैपिटल में से करंट असेट और करंट लाइबिलिटी लेस होगा, और फाइनल जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे टोटल फंड अप्लाई। मतलब कि टोटल फंड मिलेगा हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप था सोर्सेस ऑफ फंड, सेकेंड स्टेप था एप्लीकेशन ऑफ फंड, और थर्ड स्टेप था कि सारी की सारी लाइबिलिटी उसमें से माइनस की जाए, और फाइनल जो बचता है उसे हम कहते हैं टोटल फंड। सो आई होप अभी यहाँ पे कैसे है कि ये जो फॉर्मेट में है ना, सबसे पहले आप पूरा फॉर्मेट लिख लीजिए पूरे फॉर्मूला के हिसाब से, और जो अमाउंट है, जैसे कि 9 बिल्डिंग है तो वो हमारा फिक्स असेट में चला गया, जैसे कि कैश है तो करंट असेट में चला गया, जैसे कि बिल पे करना है तो वो हमारी लाइबिलिटी बिल्स पेबल में चला गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी लाइबिलिटी। तो जस्ट ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सारा पोस्टिंग करना है और अमाउंट डालना है। इतना भी करेंगे तो एक पोस्टिंग का हाफ मार्क्स होता है, तो 10 मार्क्स में से कहीं ना कहीं 3-4 मार्क्स तो हम लोग को यहाँ मिल ही जाएंगे। अभी फाइनल अकाउंट है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मुझे बीके नहीं आता, मैं बहुत डिफरेंट, ऐसे नहीं सोचना है। क्या आता है वो सोचना है, जो लाइफ में हमारी कैपेसिटी हो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालो और उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है लेकिन एटलीस्ट मैं फार्मूला तो याद कर ही सकती हूँ, फार्मूला याद कीजिए और जो भी वहाँ पे जो दिए हैं अमाउंट उस सारे को पोस्ट कर दीजिए वहाँ पे फार्मूला में। जैसे करने से हाफ मार्क करके 10 में से कम 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ऐसे करते करते सारे अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बट पैनिक मत हो जी, स्मार्ट वर्क करो, डोंकी वर्क मत करो। डोंकी वर्क मतलब कि मुझे ये सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है, ये वहाँ से आने वाला है, वहाँ से आने वाला है। मुझे भी डर लगता है कि इतना सारा क्या पैनिक। टेक्स्ट बुक देख रहे हैं बट टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन है, क्या समझोगे टेक्स्ट बुक से।
डाइजेस्ट दी है, लेकिन डाइजेस्ट में ऐसे सॉल्यूशन है जो कभी बोर्ड एग्जाम में आई नहीं है। फिर हम टारगेट की बुक लेते हैं, वो टारगेट का तो ऑथर है, तो पता नहीं वो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं है, हमने भलते ही मतलब कुछ दूसरे ही क्वेश्चन डाल दिए। तो इतना सिर्फ नवनीत कंपनी पर ट्रस्ट कीजिए और नवनीत की बुक यूज़ कीजिए। सी मैं आज ये मेरे प्रॉपर्टी पेपर रिलीव कर रही हूँ कि हाँ ये फाइनली आई एम यूजिंग दिस। ये मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए देख लीजिए, देख लो, मेरे को कितना भी नीचा गिराना है गिरा लो। ये है 21 मीन्स यहाँ पे 21 ईयर्स मतलब पेपर्स है सारे, जिसमें बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन के साथ एंड एकदम सिस्टमेटिकली हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। मेरे हिसाब से इसी को यूज़ करो, इसी में पूरी आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी छुपी हुई है मेरी भी। तो जो मेरे दुश्मन मेरे को नीचा गिराना चाहते हैं वो ये यूज़ करके मुझे नीचा गिरा, मैं बिंदास तुम लोग को चैलेंज देती हूँ, ले लो मेरी तरफ से, ये चाहिए तो मुझसे ले लो, एक शायद ही कहीं मिलेगी अभी मार्केट में। तो ये यूज़ कीजिए, पर किसी स्टूडेंट को टॉर्चर मत कीजिए कि नहीं आता है नहीं आता। इसी बुक से सारे बोर्ड पेपर सॉल्व कीजिए एंड यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो उसको यूज़ कीजिए। यहाँ पे उसमें वो भी दिया गया कि पेपर पैटर्न कैसे होता है। तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को लाइक तो मत ही करना, पता है बहुत बोरिंग है, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन शेयर करो ताकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है जो ये बुक नहीं ले पा रहे हैं या कोई स्टूडेंट है जो ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज़ 12th बोर्ड स्टूडेंट्स जो 12th कॉमर्स में है, जो बीके के लिए बहुत पैनिक है, उसे प्लीज़ हेल्प कीजिए फॉर दिस बिल ऑफ एक्शन एंड अदर एंट्रीज। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।